Hello students, today we are going to discuss about our new topic number 3.5 plastic as materials of choice. It means बेटा जो प्लास्टिक है एक मटेरियल्स के रूप में आज की चॉइस बन गया। मतलब कोई भी मटेरियल्स अगर हम बनाने जा रहे हैं तो वो मटेरियल्स किस चीज़ का बनना होगा, प्लास्टिक का। और आज के टाइम में इसको बहुत ज़्यादा चॉइस कर रखा है, ठीक है। चॉइस किया जा रहा है कि प्लास्टिक से कोई भी मटेरियल्स बनी हुई है तो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे। ओके, टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, ठीक है। आज के टाइम पे अगर हम कोई भी फूड आइटम है उसको स्टोर करने की सोचते हैं, ठीक है, चाहे वो वाटर हो, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एट्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर्स सी मोस्ट कन्वीनियंट। इट मीन्स बेटा कि आज के टाइम पे अगर हम कोई भी जैसे वाटर है, मिल्क है, तो हम कोई भी चीज़ को अगर स्टोर करना चाह रहे हैं तो किस चीज़ में हम स्टोर करेंगे उसको, प्लास्टिक कंटेनर में, ठीक है। प्लास्टिक के बर्तन में या फिर प्लास्टिक से बनी हुई कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम उसको स्टोर करके रखते हैं। जैसे बेटा वाटर हो गया, अब वाटर किस में स्टोर होके आता है, वाटर बोतल में। अब वाटर बोतल किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की। अब मिल्क है बेटा, मिल्क जो शॉप पे मिलता है आपका, जो मिल्क का पैकेट होता है वो भी किसका बना हुआ होता है, प्लास्टिक का। पिकल्स वगैरह है, अगर आपने अचार वगैरह डाल रखा है तो उसको आप कहाँ पे स्टोर करते हो, प्लास्टिक कंटेनर में। ड्राई फूड वगैरह है, ठीक है, मॉइस्चर वगैरह से बचाने के लिए आप उसको कहाँ स्टोर करके रखते हो, प्लास्टिक कंटेनर में, मीन्स प्लास्टिक के बर्तन में, ठीक है। आप उसको स्टोर करके, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया बेटा, तो इन चीज़ों को आप एयर के कांटेक्ट से आने से बचाने के लिए आप इनको प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं स्टोर करके, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। अब प्लास्टिक के कंटेनर में इनको क्यों स्टोर करके रखते हैं हम, क्योंकि जो प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं ना उनका जो वेट होता है वो लाइट होता है, बिल्कुल हल्के होते हैं, वो लाइट वेट होता है और लोअर प्राइस। और बेटा ये कॉस्टली भी नहीं होते हैं, ठीक है, ये सस्ते में मिल जाते हैं हमें। इनका जो प्राइस होता है, जो इनकी कीमत होती है वो बिल्कुल लो होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू मेटल। कोई भी मेटल का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके कंपेयर में जो प्लास्टिक का जो प्राइस होता है बिल्कुल लो होता है। गुड स्ट्रेंथ, और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। एंड ईजी हैंडलिंग, हम इनको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। जैसे आप कहीं सफ़र वगैरह में जा रहे हो तो अगर आप बैग वगैरह में आपने एक तो आपने कांच का कंटेनर ले रखा हो, एक आपने प्लास्टिक का ले रखा हो, तो प्लास्टिक का जो कंटेनर है वो आप उसको आसानी से लेके जा सकते हो क्योंकि इसका जो वेट है वो लाइट है। और जो आप अगर आप मेटल का कोई कंटेनर लेके जाते हो, तो कोई कांच का कंटेनर लेके जाते हो, क्योंकि उनका खुद का वजन हो जाता है, ठीक है। अब जैसे आप कोई हनी का कोई आप बोतल लेके आओ, वो कांच का होता है, ठीक है। जो डाबर हनी आप लेके आते हो मार्केट से वो कांच का होता है। अगर आप पतंजलि की हनी लेके आते हो मार्केट से तो वो क्या होती है, प्लास्टिक के कंटेनर में आती है। तो दोनों के कंपेयर में लाइट वेट किसका होगा, जो पतंजलि का जो हनी होगा वो लाइट वेट में होता है क्योंकि वो प्लास्टिक से बना हुआ है। प्लास्टिक के उस जो उसका जो आउटर कवरिंग है उसके कंटेनर की, वो प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, और ये बहुत लाइटर होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, ठीक है, ज़्यादा वजन नहीं होता है इनका एज कम्पेयर टू मेटल्स। प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू। प्लास्टिक का यूज़ और कहाँ पे होता है, कार्स वगैरह में। आपने देखा होगा जो कार के अंदर में जो भी कोई चीज़ें होती है, जैसे कोई सीट बेल्ट हो गया, ठीक है, हैंडल वगैरह हो गया, सीट कवर हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें अंदर की तरफ प्लास्टिक की बनी होती है। लेकिन बाहर जो होती है, आउटर कवरिंग जो होती है, जो उसकी बॉडी होती है वो बाहर की तरफ वो मेटल की बनी होती है, ठीक है। अगर सारी कार अगर मेटल की बनेगी तो क्या हो जाएगा, कार बहुत हैवी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए कार के अंदर जो भी कोई ऑब्जेक्ट वगैरह, जो भी कार का जो पार्ट्स है, अंदर का जो पार्ट्स है वो सारा किससे बनता है, कम्प्लीटली प्लास्टिक से मेडअप ऑफ होता है। एयरक्राफ्ट्स हो गया, ठीक है। अब जो एयरक्राफ्ट्स हो गया, जैसे एयरक्राफ्ट्स के अंदर जो सीट वगैरह बनी हुई होती है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक से ही बनते हैं। एंड स्पेस क्राफ्ट हो गया, ठीक है। The list of endless if we start counting articles like
स्लीपर्स जो आपकी चप्पल वगैरह होती हैं, फर्नीचर हो गया और डेकोरेशन पीसेस हो गए एटसेट्रा। आप अगर मतलब इसकी लिस्ट अगर आप बनाना चाहो प्लास्टिक से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं तो एंडलेस है, ठीक है। आप काउंट नहीं कर पाओगे कि इतनी सारी प्लास्टिक की चीज़ें बनी हुई होती हैं। द लिस्ट इज़ एंडलेस, ठीक है। लिस्ट का कोई एंड नहीं है। अगर आप काउंट करो कि प्लास्टिक से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग, अगर हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो कोई भी आर्टिकल्स हमें मतलब ख़त्म नहीं होगा कि ये प्लास्टिक से बना है, ये प्लास्टिक से बना है, ये प्लास्टिक से बना है, ठीक है। तो काउंटिंग चलती रहेगी आपकी। आर्टिकल्स लाइक स्लीपर वगैरह हो गया, जो आप स्लीपर पहनते हो, घरों में यूज़ करते हो, फर्नीचर हो गया, डेकोरेशन पीसेज हो गए, वो सारे के सारे किससे बनते हैं बेटा? प्लास्टिक से। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। अब हम नीचे पढ़ते हैं कि अब डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ प्लास्टिक की कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे बेटा प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, ठीक है। अब मेटल क्या होता है? वो तो रिएक्टिव होता है, लेकिन प्लास्टिक क्या होता है? नॉन रिएक्टिव होता है। एयर के कांटेक्ट में आने से, वाटर के कांटेक्ट में आने से प्लास्टिक कोरोड नहीं होता, ठीक है। वो नॉन रिएक्टिव होता है, किसी भी सब्सटेंस से वो रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर आपने कोई आम का या फिर नींबू का अचार डाल रखा है किसी मेटल के बर्तन में, तो वो अचार क्या होगा बेटा? उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा बर्तन के साथ, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक के कंटेनर में उस अचार को डालते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, ठीक है। आपने देखा होगा जो लोहे का कोई गेट होता है, आयरन गेट होता है, ठीक है, उस पर जंग वगैरह लग जाता है, रस्ट हो जाता है, वो जंग लगना रस्ट कहलाता है, ठीक है। रस्टेड हो जाता है व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, जैसे वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। लेकिन प्लास्टिक एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा कंटेनर है, ठीक है, कि प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट, किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, चाहे वो वाटर हो चाहे वो एयर हो। दे आर नॉट कोरेडेड ईजिली, आसानी से उन पर कोई जंग नहीं लगता, आसानी से वो खराब नहीं होते हैं। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। आज के टाइम पे आप कोई भी केमिकल्स हो, जैसे सिरका वगैरह हो गया बेटा, जैसे तेज़ाब वगैरह होता है, पहले तेज़ाब वगैरह जो भी केमिकल्स होते थे वो इतने रिएक्टिव होते थे कि मेटल के बर्तन में रखे जाते थे, कांच के बर्तन में रखे जाते थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे इतनी वैरायटी आ चुकी है प्लास्टिक की, ठीक है, इतने टाइप्स के प्लास्टिक आज के टाइम पे आ चुके हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि कोई भी केमिकल्स है ना तो हम उनको स्टोर करके रख सकते हैं उसके अंदर। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। आप बहुत सारे केमिकल्स को भी आप प्लास्टिक के कंटेनर में रख सकते हो, ठीक है। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक इज़ लाइट, प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एंड ड्यूरेबल, आसानी से वो ख़राब नहीं होता, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक चलता है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। आपने क्या करना है? अपने पेरेंट्स या फिर अपनी दादी से या फिर अपनी नानी से ये पूछना है कि पुराने टाइम पे किस तरह की बकेट्स वगैरह होते थे, किस टाइप की बाल्टी को वो यूज़ करते थे। आपने देखा होगा घरों में या फिर गाँव में आप जाते हो तो गाँव में आप पूछते हो, जो पुराना टाइम था उस टाइम पे आप गांव के जो लोग होते थे वो लोहे की बाल्टी को यूज़ करते थे, ठीक है, वो बहुत भारी बाल्टी होती थी। आपको याद आया होगा बेटा, आप पूछना अपनी नानी से, अपनी दादी से पूछना कि पुराने टाइम पे गांव में लोहे की बाल्टी को यूज़ करते थे और जो लोहे की बाल्टी की जो तली होती है वो मतलब बहुत ख़राब सी होती है, रस्टेड वगैरह होती है, उस पर जंग वगैरह लगा हुआ होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। लेकिन आज के टाइम पे आप किस मटेरियल्स को यूज़ कर रहे हो बकेट्स बनाने के लिए या फिर मग वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। आज के टाइम पे हम प्लास्टिक के मग वगैरह आते हैं, ठीक है, प्लास्टिक के टॉयज़ वगैरह आते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में, क्योंकि हम प्लास्टिक की कोई भी शेप को हम आसानी से बना सकते हैं। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, क्योंकि प्लास्टिक बहुत लाइट होता है, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज। और प्लास्टिक को हम किसी भी शेप में, किसी भी साइज में हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक की बटेल जैसे बकेट्स वगैरह आती है बेटा आज के टाइम पे, ठीक है, और प्लास्टिक के टब वगैरह आते हैं,
आजकल के टाइम पे तो प्लास्टिक की जो छत पे जो टंकी वगैरह रखी जाती है पानी की, वो भी प्लास्टिक की आती है, ठीक है। और जैसे प्लास्टिक के पाइप्स वगैरह होते हैं जो वाटर की फिटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, घरों में जैसे किचन तक पानी लेके आना है, बाथरूम तक पानी लेके आना है। पहले के टाइम पे लोहे के पाइप को यूज़ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे प्लास्टिक के पाइप का ही यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पजेज। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स, क्योंकि मेटल्स के कंपेयर में प्लास्टिक क्या होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, ठीक है। और ये मतलब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह में या फिर घरों में यूज होते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि घरों में बकेट्स वगैरह होती हैं, टब वगैरह होते हैं, मग्स वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज इन डेली लाइफ, ठीक है। आपने एक लिस्ट बनानी है, जो भी आप प्लास्टिक से बनी हुई कोई भी चीज़ें होती है आप अपने घरों में डेली लाइफ में आप उसको यूज करते हो, ठीक है। आपको वो लिस्ट प्रिपेयर करनी है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मीन्स प्लास्टिक जल्दी से हीट के कांटेक्ट में आने से जल्दी वो मेल्ट नहीं होते हैं और उसमें से हम करंट को पास भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्लास्टिक में से पास आसानी से नहीं होती है। यू आर लर्न अबाउट दैट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो प्लास्टिक होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, उसमें से करंट पास नहीं होता। इसलिए जो स्विच वगैरह होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। जो वायर वगैरह होती है, वायर वो होती है, वो क्या होती है, प्लास्टिक की ही बनी हुई होती है, ठीक है। एक्सटेंशन वायर हो गया बेटा, प्लास्टिक का होता है, ठीक है। दैट इज वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग। जो उनकी कवरिंग होती है वायर्स की, वो प्लास्टिक की होती है। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, वो भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है। एज मेंशन्ड अबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। कुकर वगैरह है, ठीक है, फ्राई पैन वगैरह है, ठीक है, वो भी जो उनके हैंडल्स होते हैं जिनको हम पकड़ते हैं वो भी क्या होते हैं, प्लास्टिक के ही बने हुए होते हैं, ठीक है। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, इसमें क्या बता रखा है डिड यू नो में, क्या आपको पता है इन चीज़ों के बारे में। प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज आर द पैकेजिंग ऑफ tablets, threads used for stitching wounds और syringes, doctors, gloves and a number of medical instruments। इसमें पहले पॉइंट में क्या बता रखा है, जो प्लास्टिक जो बना हुआ होता है फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। मीन्स हॉस्पिटल वगैरह में ज़्यादातर प्लास्टिक जो है यूज होता है। प्लास्टिक से जो भी चीज़ें बनी होती है वो हॉस्पिटल्स वगैरह में या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूजेस होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो, सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज आर द पैकेजिंग ऑफ टेबलेट्स। आपने देखा होगा कोई टेबलेट्स वगैरह है, ठीक है, जो पैक होके आती है वो किस में पैक होके आती है, प्लास्टिक के कवर में पैक होती है। आप इसको देख सकते हो, ये क्या है, जो टेबलेट्स है इसके अंदर वो किससे पैक हो रखी है, प्लास्टिक से। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है अगर ये खुले में रहेंगी तो एयर के कॉन्टेक्ट में आने से क्या हो जाएगी, ये खराब हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए जो प्लास्टिक टेबलेट्स जो पैक होती हैं वो प्लास्टिक के पैकेट में ही पैक होती हैं। थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, ठीक है, कोई घाव वगैरह हो गया है, ठीक है, तो टाका वगैरह लगाते हैं उस घाव को भरने के लिए। जो जिस थ्रेड्स का यूज करते हैं वो भी किसका बना हुआ होता है, प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ठीक है। सिरिंज हो गया, जैसे कोई सुई वगैरह उसका जो कवर करने का जो भी पैकेट वगैरह होता है वो क्या है, वो नीडल को जिसमें सुई को डाल के रखते हैं वो भी किससे बना हुआ होता है, प्लास्टिक से बना हुआ होता है। सिरिंज का कवर, डॉक्टर ग्लोव्स, जो डॉक्टर हाथों में ग्लोव्स पहनते हैं वो भी क्या होते हैं, प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स हॉस्पिटल में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो भी किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी टेस्ट करने वाली कोई किट वगैरह होती है वो भी प्लास्टिक की बनी होती है। ग्लूकोज की जो बोतल वगैरह होती है वो भी क्या होती है, प्लास्टिक की बनी हुई होती है, ठीक है। और बीपी को मेजर करने का जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी किससे बना हुआ होता है, प्लास्टिक से ही बना हुआ होता है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। आपने देखा होगा कि कुछ माइक्रोवेव में यूज करने वाले जो बर्तन होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, प्लास्टिक से ही बने हुए होते हैं। और उस बर्तन के नीचे क्या लिखा हुआ होता है कि यूज फॉर ओनली माइक्रोवेव। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर
इज यूज्ड इन माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में जो आप प्लास्टिक के कुकवेयर यूज करते हो, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग के लिए, ठीक है। इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड, जो भी हीट निकलती है फूड को कुक करती है वो, बट डज नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल, और प्लास्टिक वेसल को कोई इफेक्ट नहीं होता, न वो मेल्ट होता है न कोई इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। आपने देखा हुआ टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है जिसपे कोई भी ऑयल एंड वाटर स्टिक नहीं होता, आसानी से चिपकते नहीं है। इट इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स, ठीक है। आपने देखा होगा नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक कुकर देखा होगा, नॉन स्टिक कढ़ाई देखी होगी, ठीक है। जब इसमें हम तेल वगैरह डालते हैं तो स्टिक नहीं होते, वो चिपकते नहीं है, ठीक है। टेफ्लॉन की एक कवरिंग होती है उस पर, ठीक है। आप टीवी वगैरह में ऐड में देखते होगे, ठीक है, नॉन स्टिक तवा वगैरह आता है। नेक्स्ट है बेटा, फोर्थ पॉइंट है इसका, फायर प्रूफ प्लास्टिक। फायर प्रूफ प्लास्टिक कौन से होते हैं? जिसको पहन के हम आग में कूद जाएं तो आग उस पर कैच नहीं होती, फायर कैच नहीं होती है। ऑल दो सिंथेटिक फाइबर कैचेज फायर इजिली, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो आसानी से फायर को कैच कर सकते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेसिस्टेंट। आपने देखा होगा कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट, आप ये जान के बहुत इंटरेस्ट फील करोगे कि जो यूनिफॉर्म होती है फायरमैन की, जो आग बुझाने वाले होते हैं, कहीं पे आग लग जाती है तो वो जहाँ जाते हैं आग बुझाने के लिए, जो वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक, जो यूनिफॉर्म की जो कोटिंग होती है उस पर वो मेलामाइन प्लास्टिक से ही कवरअप होती है, ठीक है। टू मेक दैम फ्लेम रेसिस्टेंट, ताकि वो जब आग के अंदर एंट्री करते हैं तो उनको जो फायर आसानी से कैच नहीं कर पाए, ठीक है। तो आपको यहाँ तक ये टॉपिक बेटा क्लियर करना है, ओके।